हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रमा जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रमा जय सुदर्शन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवत में। राधे 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 माधव राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 कृष्ण चंद्र राधे। निताय 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 गौरांगो,
निताय गौरांग जय गौर हरे, जय सचिनंदन गौर हरे, जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्रवाम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनं, तम नमामि श्री हरि परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो रथ यात्रा महामहोत्सव योगदान करना, जगन्नाथ जी की सेवा करना, ये अति महत्वपूर्ण है। तो रथ यात्रा सेवा में योगदान करके इसी दिन जगन्नाथ जी की सेवा करना परम आवश्यक है। क्यों? रथ यात्रा सेवा का अर्थ क्या है? ये शरीर एक रथ है। इस शरीर रूप के जो रथ है, उस रथ को लौकिक विचारधारा, लौकिक आकर्षण से पारलौकिक आकर्षण की ओर लेना है। यही है जीवन का वास्तव उद्देश्य। लौकिक से पारलौकिक बनाना। तो लौकिक से पारलौकिक कैसे बनाएंगे? लौकिक से पारलौकिक कैसे बनाएंगे? जब हम भगवान की सेवा में, भगवान के भक्ति में आत्मसमर्पण करके भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा? नहीं, हमारे जो संबंध ज्ञान है, भगवान के साथ जो संपर्क है, जिसको हम कई दिनों से भूल चुके हैं, उसको याद करने लगेंगे। तो इसलिए भगवान ने कितने उत्सव किए हैं? हर महीना एक एक उत्सव। उड़ीसा में बोलते हैं ना, 12 महीना में 13 उत्सव। तो हर महीने में कम से एक एक उत्सव है। इसलिए ब्रह्मा जी ये प्रश्न कर रहे हैं, किसको? भगवान जगन्नाथ को ये प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आपके दर्शन के लिए आना है और इस संसार सागर से रक्षा पाना है, तो सबसे कम कितने बार आने से हमें ये परम कल्याण प्राप्त हो सकता है? ये प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी। किसे पूछ रहे हैं? भगवान जगन्नाथ को।
तो इस जीवन का जो परम उद्देश्य है कि हमें भगवत संबंध जानना है और उस संबंध के आधार पे जिंदगी जीना है। वेद तीन तत्व कहता है ना, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। पहले हमारा ईश्वर के साथ क्या संपर्क है उसको जानना है। उसको जानने के लिए, उसको जानने के बाद उस संबंध में स्थिर रहना है। तो जो भगवान जगन्नाथ के साथ हमारा संपर्क है, इस शरीर के कारण हम उसको, शरीर की आसक्ति के कारण हम उसको भूल चुके हैं। ये देह संबंध के कारण हम भगवान को भूल, इस देह को उसी भगवान को अर्पण करके फिर से अपना संबंध को पुनः स्थापन करना आवश्यक है। क्यों? क्यों आप ढूंढ रहे सुख, आप जड़ वस्तु में सुख ढूंढ रहे, लेकिन आपको सुख प्राप्त होगा ईश्वर से। ईश्वर सच्चिद आनंदमय है और जड़ वस्तु में अल्प सुख है, थोड़ा सा सुख है, और परिणाम में अनंत दुख है। इसलिए जीव को रथ यात्रा में अपना इस शरीर रूपी रथ को लौकिकता से पारलौकिक के पास पहुंचाना की आवश्यकता है। भगवत संबंध की ज्ञान आना आवश्यक है। इसलिए इस रथ यात्रा उत्सव में जगन्नाथ सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। इसी समय हर कोई, किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने जो अंदर भक्ति भाव है जगन्नाथ की सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी वही पूछ रहे थे कि हर व्यक्ति का तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। इस जन्म पशु जन्म से अलग होता है। क्यों? धर्मण विहीन पशव समान। क्योंकि ये धर्म आचरण करते हैं, धर्म आचरण नहीं करेंगे तो पशु के साथ समान है। तो इस जन्म में भक्ति आचरण करते हो तो हम भगवत धाम प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। तो अगर इस मानव देह के जरिए हम सबसे परम कल्याण करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? तो भगवान जगन्नाथ बोल रहे हैं कि मेरे उत्सव योगदान कीजिए। कितने उत्सव योगदान करेंगे? तो 12 उत्सव योगदान कीजिए। हर महीने एक एक होता है, आइए दर्शन कीजिए, अपने संबंध को पहचाने और अपने संबंध के आधार पे अपना जिंदगी जीने की आवश्यकता है। आपके भगवान के साथ जो संबंध है उसी के आधार पे ये जिंदगी जीना चाहिए। तो हमारा इस संबंध के लिए हम हर उत्सव में जगन्नाथ जी की सेवा में योगदान देना चाहिए। लेकिन क्या हम हर समय आ सकते हैं? हर महीना श्री क्षेत्रपुरी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी अपने जो प्रजा और अपने जो पुत्रगण, संतानगण, उनके लिए सोचते हुए बोले कि अगर हम 12 महीना नहीं, 12 बार नहीं आ सकते तो कम से कम कितना बार आ सकते हैं? सबसे कम कितना बार? तो भगवान बोले 3 बार आना चाहिए कम से कम। क्या क्या है वो? स्नान मंचे मधुसूदन, और दौड़े दौड़ो गोविंद, रथे तू वामन तुष्टा। तो कम से कम 3 बार आइए। स्नान पूर्णिमा में आइए जो जगन्नाथ की जन्मदिन है, और क्या, दौड़ पूर्णिमा में आइए, दौड़ गोविंद के दर्शन कीजिए, और रथ यात्रा में आइए, रथे तू वामन दुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। बार बार जन्म मृत्यु चक्र में आके जन्म लेना भी कष्ट है, मरना भी कष्ट है, बुढ़ापा कष्ट है कि नहीं? कष्ट है। और रोग आता है, कष्ट है। और मन से बहुत सारे कष्ट आता है, मन दुखी हो जाता है, बहुत कुछ शरीर, मन और वाक्य, इनके जरिए जो हम इच्छा प्रकट करके कर्म करते हैं उसके कारण बहुत कष्ट मिलता है। मन और प्रकृति से दैवी
कष्ट आता है, और पड़ोसी और कोई दूसरा जीव जंतु, मसा, मस्कीटो, स्नेक्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये बहुत सारे जंतु है, पड़ोसी है, बंधु है, अपना दोस्त है, ये सब कष्ट देते हैं। ये कष्ट बार बार भोगना पड़ रहा है, इसलिए पुनर्जन्म नहीं लेना, बार बार जन्म नहीं लेना है। इस जन्म से मोक्ष प्राप्त करना ब्रह्मा भी चाहते हैं, और ब्रह्मा भी चाहते हैं कि मेरे सारे जो संतान है वो भी उधर पाए। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि कम से कम कितना बार आने से हमें इसी जन्म से मुक्ति प्राप्त होगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी को जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि वो 3 बार आइए, स्नान पूर्णिमा को आइए, दोल पूर्णिमा को आइए, और रथ यात्रा को आइए। तो ब्रह्मा जी फिर पूछ रहे हैं, अगर यह भी आना मुश्किल है तो, अगर सिर्फ एक बार 1 साल में आ सकते हैं तो कौन सा समय आना चाहिए? तब जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, रथे तु वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। तो रथ यात्रा में आइए। तो एक ही श्रेष्ठ है रथ यात्रा, इसलिए रथ यात्रा में अगर आ गए तो आपका साल भर का आने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और अगर उस समय जगन्नाथ जी के जो श्री गुंडीचा मंदिर में दर्शन करते हैं, तो वो भी रात में करते हैं, रात में करते हैं तो 10 गुना और फल प्राप्त होता है। तो आपको पूरा जैसे एक बार आने से पूरा साल भर संपूर्ण भगवान के दर्शन पूजन सेवन का कल्याण प्राप्त हो सकता है। ये इससे क्या हुआ, अपना जो संबंध हम भूल चुके हैं ना। क्यों करना चाहिए ये उत्सव? इसलिए करना चाहिए, भगवान है। जैसे आप आपका बेटा का जन्मदिन इतना महोत्सव करते हैं, हैं? बीबी का एनिवर्सरी बहुत, मैरिज एनिवर्सरी इतना ये करके करते हैं? जो उत्सव आप इस देह संबंध में करते हैं इतना पैसा खर्चा करके, और आपका आत्मा संबंध के लिए नहीं करेंगे, हैं? ये देह माता पिता से आए हैं, इस देह से कोई बेटा पैदा हुआ है, लेकिन ये जो देह में रहने वाला देही आत्मा, जिससे जिसका अंश है, तो उनसे उनका उत्सव पालन नहीं करेंगे, हैं? बीबी बच्चे, मैरिज एनिवर्सरी, ये सब आप इतना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि आपका बीबी बच्चे के साथ जो संपर्क है उसी को समझने के लिए, उसी को आनंद लेने के लिए, है? और सबको बताने के लिए, सबको बुला के खाना पीना देते हैं ना, कि जानो कि हम दोनों पति पत्नी है, हमारा मैरिज एनिवर्सरी हुआ है। करते हैं ना लोग मैरिज एनिवर्सरी इतना आडंबर से, अपने संपर्क को पब्लिकली दिखाते हैं ना। तो क्या आपका आत्मा का परमात्मा के साथ जो संपर्क है उसको उतना उत्सव में पालन करना नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भगवान बोले 12 बार आओ, तो हर महीने आपका मन में जो चित्त है, चित्त वृत्ति में मेरे साथ तुम्हारा जो संपर्क है वो याददाश्त रहेगा। मुझे भूल चुका हूं इसलिए तो दुख भोग रहे हो ना। कृष्णा भूली से जीवा अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह संसारे दुख। इस संसार में हम दुख क्यों भोग रहे हैं? कृष्ण को भूल गए हैं। इसलिए कृष्ण को याद रखना ही संसार की दुख नष्ट करने का तरीका है। जब कारण यही है कि भगवान को भूलना हमारा दुख का कारण है, तो समाधान तो वही होगा कि हम भगवान को याद रखेंगे तो दुख नहीं रहेगा। तो भगवान को याद रखने के लिए हर दिन मंत्र जप, भक्ति, पूजा, सेवा, ये सब तो करना चाहिए ही, लेकिन लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं। कम से कम उत्सव को अति आडंबर पूर्वक करने से आपको ये स्मरण आएगा कि आप भगवान के अंश हैं, और इसी कारण, आपके इसी संबंध के कारण आप जी रहे हैं। ये जो संबंध तत्व है ना, इसको भूल जाना जीव का सारे अनर्थ के कारण है। ये संबंध को प्राप्त करना सारे अर्थ की कारण बन जाएगा। मतलब अर्थ मतलब चतुर्वर्ग,
जो भी आप चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या पंचम पुरुषार्थ कृष्ण भक्ति, ये सब प्राप्त होगा जब हमें अपना संबंध याद आ जाएगा। जैसे कोई बड़ा धनी व्यक्ति का बेटा अपना पिता के साथ संपर्क ना होने के कारण, शायद दिमाग खराब हो गया, भूल गया, कुछ भी हो, या बचपन से ही बिछड़ गया हो, उसको पता नहीं कि उसका पिता टाटा बिरला कुछ है, घूम रहा है रास्ते में, रोटी मांग के खा रहे हैं, लेकिन आप उसको बता दिया, जैसे साधु आके आपको बताते कि हरि के साथ आपका ये संपर्क है, हरि संबंध है। जैसे साधु आपको हरि संबंध बताते हैं, उसी प्रकार कोई व्यक्ति उसको अगर दया करके बताते हैं कि तुम्हारा पिताजी तो ये है, मैं उनको जानता हूँ, आओ तुम्हारा पिताजी के पास ले जाता हूँ, तो उसको फिर दर दर घूम के रोटी मांगना पड़ेगा क्या? उसका पिता इतना बड़ा धनी व्यक्ति है। इस प्रकार आप बहुत चिद आनंदमय भक्ति सागर जैसे आनंद की आधार पे आप है, लेकिन एक बूंद जल के लिए अभी तरस रहे हैं। स्वल्प सुख, इस संसार में एक बूंद जल रूपी सुख को ढूंढते ढूंढते तरसते रहते हैं। वास्तव में आपका आधार वही है कि आप अनंत आनंद रूपी सागर का अंश है। तो ये संबंध जान लेना ही आपका सारे दुख का नष्ट के कारण होगा। इस संबंध जानने के लिए भगवान के सारे उत्सव को अति आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने तन, मन और धन के साथ करनी चाहिए। कायेन मनसा बच्चा वचन में जितने भी आपके वाणी की शक्ति है, जैसे अभी मैं वाणी की शक्ति में आपको उत्साह प्रदान कर रहा हूं, शरीर से जाके घर घर घूम के सबको उत्सव के बारे में बताना, जो भी सेवा कर सकते हैं आप करिए। शरीर से, मन से, मन से भगवान की उत्सव अति आनंद पूर्वक करने की आवश्यकता है। उसे क्या होगा, आपकी चेतना में ये पता रहेगा कि मैं भगवान की अंश हूं। अगर रथ यात्रा ऐसा उत्सव है, एक साल में अति आनंद पूर्वक आप अगर पालन कर रहे, तो साल भर ये आदर्श आपकी चेतना में रह जाएगा। तो कृष्ण और जगन्नाथ आपकी चित्त वृत्ति से दूर नहीं होंगे। आप हर समय भगवान की उस संबंध को याद रखेंगे, और जिसको याद करने से भव दर्शन नहीं होता है। अपू न भव दर्शन, जहां कर दर्शन कले कुति मारे प्रथम कर विपदा संतुता सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शनम आस न अपु भव दर्शनम। जिनकी दर्शन होने के बाद फिर से भव की दर्शन नहीं होता है, इसलिए मैं आज भव की एक क्लेश भोग रहा हूं, क्योंकि आपकी अदर्शन की कष्ट मुझे है। हमें भगवान की दर्शन नहीं हो रहा है, मन में नहीं है, शरीर में नहीं है। शरीर में आके भगवान के मंदिर कितने समय आते हैं, और मन में वो यादस नहीं है। नहीं शरीर से दर्शन होता है, ना मन में दर्शन है, ना वचन से हम उनकी लीला का श्रवण कर रहे, ना कर्ण से, ना वचन से बोल पा रहे, ना कर्ण से श्रवण कर पा रहे। ये अदर्शन ही हमारा सारे दुख का जड़ है, कुंती महारानी बोल रहे। लेकिन जिस दिन आप मुझे दर्शन देंगे, आप मेरे दर्शन के मेरे सामने रहेंगे, या मैं आपका दर्शन करने आऊंगा, उस दिन मेरा भव कष्ट दूर होगा। तो इसलिए यह जीवन का यही उद्देश्य है कि हम भक्ति करें, और इस देह से जो संबंध है उसी से ऊपर जाके इस आत्मा से जो संबंध भगवान के है, उसी को जानकर इस देह को आपकी सेवा में लगाए, अर्थात इस शरीर को आपकी दर्शन की सेवा में लगाए। यह जीवन का उद्देश्य है। इसलिए भगवान ने, जगन्नाथ जी बोल रहे ब्रह्मा को, ठीक है आपके सारे संतान को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, तो अगर साल भर नहीं आ सकते, एक साल में 12 महीने में 12 बार नहीं आ सकते, हर फेस्टिवल नहीं आ सकते, कम से कम रथ यात्रा फेस्टिवल आके योगदान दीजिए, सेवा कीजिए। इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल सीन, अनेक जन्म से
अर्जित अनेक पाप कई पर्वत जैसा जमा हुआ ना क्यों हो। जब आप भगवान जगन्नाथ की सामने आते हैं, वो पर्वत जैसा पाप तूड़ा की पर्वत बन जाएगा और भगवान की दर्शन रूपी दावाग्नि में तुरंत दग्धीभूत होकर नष्ट हो जाएगा। दावाग्नि मतलब जंगल की आग। उसमें चाहे पर्वत जैसे तुला राशि आ जाए, वो क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता है। तो सारे पाप नष्ट कर देंगे। कितने जन्म अर्जित, अनेक जन्म अर्जित पाप चूरम। गिरि प्रसारानम अपिपाप राशिन। गिरि समझते हैं ना, पर्वत। पर्वत जैसे पाप क्यों ना जमा हुआ हो, क्षण भर वे नष्ट करते हैं भगवान की दर्शन। और क्या प्राप्त होता है? ने अनेक जन्म की अर्जित पुण्य पूंजी, कोटि जन्म की अर्जित पुण्य पूंजी एक बार में आपको प्राप्त होता है। कोटि जन्म में कैसे पुण्य? यज्ञेषु, दानेषु, तपस्सु, व्रतेषु जत पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्युति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चात्यम। भगवान की भक्ति, ये जगन्नाथ दर्शन से ही आपको भक्ति प्राप्त होता है। और इनकी भक्ति प्राप्त होने से अनेक जन्म में जो भी तपस्या आप कर सकते हैं, पूरे जन्म तक, कोटि कोटि जन्म में जो तपस्या आप कर सकते हैं, जो व्रत आप आचरण कर सकते हैं, जो दान आप कर सकते हैं, इन सारे के फल एक बार में प्राप्त हो जाता है। वैसे श्री क्षेत्रपुरी धाम में हर समय अर्धोदय जग रहता है। अर्धोदय जग में कोटि गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है, 100 कोटि, 61 कोटि। और इस रथ यात्रा में 16 गुना ज्यादा और अर्धोदय जगह, मतलब 16 अर्धोदय जगह रहता है। इसलिए इस समय आप जो भी करेंगे 7 कोटि गुण फल प्राप्त होता है। भगवान के उत्सव को अति आडंबर पूर्वक मनाना चाहिए। इतनी समझदारी आना परम आवश्यकता है। जब पुण्य की बात है, पूरा जिंदगी भर कुछ भी करके आप वो पुण्य नहीं कमा सकते हैं। कई करोड़ों करोड़ जन्म का पुण्य एक रथ यात्रा सेवा में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेवा की अवसर को जितनी ज्यादा संभव अपने हृदय को छोटा मत करिए, बड़ा करिए। जितनी ज्यादा संभव उस सेवा में योगदान दीजिए। आध्यात्म की अग्रगति, जो दर्शन होता है जगन्नाथ जी की रथ के ऊपर, त्यो आपकी सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। जो आप श्रद्धा पूर्वक भक्तों की संग में भगवान की दर्शन करते हैं, आपको जो आध्यात्म की अग्रगति की पूर्णता प्राप्त होता है। शुद्ध भक्ति आप जाजन कर पाएंगे, सारे अनर्थ नष्ट होगा और साधु संग भी प्राप्त होगा। साधु आए होंगे उधर, साधु संग भी प्राप्त होगा और ऐसे भक्ति प्राप्त होगा जो जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनके जय घोष करते हैं। उसी दिन बताया था ना, उनको कोई भी स्तव करते हैं टूटे हुए शब्द से, अपने मन से भी कुछ आ गया, या वेद की स्तुति गा लिया, या सहस्र नाम गा लिया, प्रणाम गा लिया, भजन गा लिया, कुछ भी कर लिया, थोड़ा सा भगवान को ग्लोरिफिकेशन कर लिया, तो नारद प्रहलाद आदि भक्तों के संग में जो उन्नत भक्ति किया जा सकता है वही प्राप्त करा देंगे जगन्नाथ। जो भक्ति किसी भी तपस्या से प्राप्त नहीं होता, अनेक जन्म से अनेक तप करके भी व्यक्ति मोक्ष तो प्राप्त कर सकते हैं, साजुज्य साजुज्य मुख्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मिलता। वो भक्ति जगन्नाथ दे देते हैं। तो ऐसे कल्याणमय अवसर को कौन सा व्यक्ति जाना देना चाहेगा, अगर वो मूढ़ ना हो तो। मूढ़ मतलब जिनकी मति बिल्कुल नष्ट हो गया है, बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो गया है, विचार बिल्कुल है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति इस अवसर को जाने दे सकता है। इतने बड़ी अवसर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। और यह केवल आपकी मुक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, आपके कई 100 पूर्वजों की भी मुक्ति हो जाएगा। क्योंकि आप जब भक्त बन रहे हैं तो आपकी मातृ और पितृ, मतलब माँ से जो भी पूर्वज है, और मातृ मतलब
क्या बोलते हैं, मामा की घर। पितृ मतलब आपके दोनों के पूर्वज उद्धार हो जाएंगे। और क्या चाहिए बेटे को, तो यही तो रहता है उसका ऋण, पितृ ऋण रहता है, वो भी सबसे उत्तम प्राप्त होता है। तो ऐसा अवसर कौन सा ज्ञानी गुणी बुद्धिमान व्यक्ति और भक्त इस अवसर को जाने दे सकता है रथ यात्रा में। अपने हृदय के साथ जो भी संभव आप इस सेवा करिए। इसमें जो दया जगन्नाथ जी की रहते हैं इस अवसर में, जगन्नाथ की दया अति प्रबल दया है, क्योंकि दया कारुणिक अवतार, करुणा की संपूर्ण अवतार है। इसी समय जब ब्रजपुरवासी कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, अनेक दिन की विरह में रहे हैं वो, अनेक दिन की विरह में रहे। कितने साल, लगभग 100 साल से ज्यादा विरह में है। कौन? गोपियां, ब्रजवासी, नंद राजा, माता जसोदा, सब कितने दिनों से भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए। गोपियां जिनकी दर्शन के बिना खान पान में मन बिल्कुल नहीं है, तब भक्तर दुर्बल जीवन। जब उनके दर्शन नहीं होते हैं तो भक्त का जीवन दुर्बल हो जाता है। तो वे उसी समय जब राधा रानी जो कंकड़ पहनते थे, कंकड़ हाथ में पिंधे वाले जो क्या मुद्रिका, कंकड़ की काम कर रहा था, मतलब इतने खान पान सब कुछ त्याग करके गोपियां विरह में भगवान कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कितने दिन की प्रतीक्षा के बाद जब दर्शन हो रहा है, तो अति आनंद में जगन्नाथ को खींच के वो रथ में ला रहे हैं, कहा, ब्रजपुर। तो वही भाव है कि श्री मंदिर से वही ब्रज भाव में जगन्नाथ को खींच के लिया जा रहा है। तो इस समय जगन्नाथ के अंदर कितनी दया होगा उन ब्रजवासियों के लिए, जो कई 100 साल हो चुका है उनकी दर्शन के लिए इंतजार करते रहते हैं। जैसे चातक पक्षी कब बारिश आएगा तभी जाए वो जल को पान करेगा, कितनी तृष्णा में रहता है चातक। लेकिन उस तृष्णा, जब बारिश में आने वाला जल उसको आता है, उस तृष्णा उससे इतनी परिपुष्टि प्रदान करता है। तो इसी प्रकार ये अनेक दिनों से जो भक्त उनके दर्शन के लिए लालायित थे, जब उनको दर्शन देने जा रहे हैं, उनके बारे में सोच सोच कर जगन्नाथ इतनी दया परवश होता है। मान लीजिए आप जगन्नाथ की दर्शन करने के लिए इतनी आग्रह रखते हैं, कितनी आग्रह आप रख सकते हैं। सोचिए ब्रजपुर वासी जो 100 सालों से इनके अति प्रिय की दर्शन नहीं किए थे, और उनकी दर्शन ना होने के कारण खाना भी नहीं खाए हैं। और वो जी कैसे लिए? जी इसलिए लिए कि उन्होंने ये प्रतिज्ञा किए थे कि मैं वापस आऊंगा। कौन प्रतिज्ञा किए थे? कृष्ण। तो उनके वचन कभी अन्यथा नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान है, उनके वचन अन्यथा नहीं होगा। इसलिए वचन पे विश्वास संपूर्ण है, और इसी वचन के कारण वो सब जी रहे थे कि भगवान वापस आए। तो ये जो भाव जगन्नाथ जी में है कि मेरे भक्त को मैंने कितने कष्ट दिए हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेटा, आपका बेटा को आपने बहुत कष्ट, पनिशमेंट दिया, वो कहीं दिन 10-15 साल या 20 साल बार बार रहा, आपके कारण बहुत परेशान हुआ था। जब वो वापस आपको मिल रहा है, तो आपका अंदर आपके बेटे के प्रति कितना दया होगा, सोचिए। होगा कि नहीं होगा? है? तो उसी प्रकार सोचिए, इतने दिन के बाद ब्रजवासी को दर्शन देने जा रहे हैं, तो जगन्नाथ में कितनी दया होगा। इसलिए 7 कोटि गुणा दया उनके अंदर रहता है। वो भी इतनी प्रबल दया किसी और समय आप प्राप्त नहीं कर सकते। मोस्ट कंपासनेट डिवाइन कंपासन।
सबसे अधिक दया प्रदर्शन करते हैं जगन्नाथ इसी समय। और ये जो समय है, जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर के पास इंद्रद्युम्न सरोवर रहते हैं, उसको बिंदु तीर्थ भी कहते हैं। इस तीर्थ जल में अगर स्नान करके कोई जगन्नाथ जी के दर्शन करे, पहले नृसिंह देव के दर्शन, और फिर जन्म वेदी, महावेदी, आड़प, मंडप, सब गुंडीचा मंदिर का अंदर जहाँ पे जो आसन पे भगवान विराजित है उसको कहते हैं, उधर जाके भगवान के दर्शन करते हैं तो इनको सारे जन्म की, सारे अनेक जन्म की समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है, सारे पाप नष्ट होता है, परम प्रेम प्राप्त होता है। और वह व्यक्ति व्यक्ति को कोई अप्राकृत कहे ही नहीं सकता। अगर हर ये पूरा 7 दिन कोई इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करे, नृसिंह देव के दर्शन करे और जाके भगवान जगन्नाथ बलदेव को जन्म वेदी में दर्शन करके कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति तो अप्राकृत हो ही है, वो प्राकृत कोई कह ही नहीं सकता। प्राकृत समझते हैं, भौतिक देह है, भौतिक क्लेश है, भौतिक विचार है, इसको प्राकृत कहते हैं। अप्राकृत मतलब केवल पारलौकिक विचार है, अपने संबंध भगवान के साथ जानकर उसी आधार पर जी रहे, तो वो व्यक्ति पूर्ण अपराकृत है, जो इस समय जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करते हैं और नरसिंह देव की दर्शन करते हैं। ये अति अति ही दया और भक्ति की अति ही पराकाष्ठा है। ऐसा पराकाष्ठा किसी और समय, किसी और साधन से आप तो कभी भी प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए ये जो महोत्सव है, इस महोत्सव की पूर्ण लाभ लेना अति आवश्यक है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही परम कल्याण है। इस कल्याण का उद्देश्य में इस जो परम आनंददायक कृष्ण भक्ति रस अमृत, जो आनंद चिन्मय रस प्रदान करता है, इसका आस्वादन कौन ऐसे मूर्ख व्यक्ति होगा कि इस अवसर को जाने दे सकता है, जाने दे सकता है इस अवसर है? तो इस अवसर का पूरा लाभ लेना आवश्यक है। जगन्नाथ जी की रथ को पूर्ण विश्वास, पूर्ण भक्ति, पूर्ण सामर्थ्य के साथ, जितनी संभव उतनी योग्यता के साथ, पूर्ण हृदय के साथ कीजिए। हृदय में कपट मत रखिए, जितने सामर्थ्य है उसके हिसाब से भगवान की पूर्ण सेवा कीजिए। इससे विरल सेवा जो सुजग अवसर दोबारा कभी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए इस समय जब भगवान नीलाचल से सुंदराचल, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर, कर्म क्षेत्र से जन्म क्षेत्र, द्वारका ऐश्वर्य से ब्रजपुर की प्रेम माधुर्य, ऐश्वर्य से माधुर्य, और हम सारे जीव लौकिकता से पारलौकिकता की जो यात्रा करते हैं, इसी को कहते हैं रथ यात्रा। ये अवसर को कोई भक्त कभी ना गवाए। इस अवसर में जितना ही संभव है, जितने भी आपके सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य के हिसाब से पूर्णतः इस शोभा सेवा में योगदान कीजिए और इस जीवन का परम कल्याण कीजिए और हमारे रथ यात्रा सेवा में पूर्णतः योगदान दीजिए। रथ की दोनों पार्श्व में रहकर भगवान की दर्शन कीजिए, पुष्प आदि अर्पण कीजिए, जो भी फल तुलसी कुछ भी आपको प्राप्त होता है भगवान को अर्पण कीजिए, रास्ता साफ कीजिए, मर्जन कीजिए, चंदन अगुरु आदि सुगंधित जल, सुगंधित वासना ये सब लेकर जगन्नाथ जी की इस सांस्कृतिक जो परिवेश है उसको आध्यात्मिक बनाइए। पूर्ण आनंद और उत्साह के साथ जगन्नाथ जी की सेवा कीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सेवा की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।